दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही गहरे और सच्चे विषय पर बात करना चाहता हूँ। अपने माँ बाप का सम्मान करना सीखो। इस दुनिया में अगर कोई इंसान है जिसने आपको बिना किसी शर्त के प्यार किया है तो वे हैं आपके और हमारे माता पिता। जब आप इस दुनिया में आए, आप कुछ नहीं कर सकते थे, ना चल सकते थे, ना बोल सकते थे, ना खुद खाना खा सकते थे। लेकिन एक माँ थी जो रात रात भर जगती रही, आपके रोने पर खुद रोई, आपके दर्द में खुद दर्द महसूस किया। और एक पिता था जो दिन भर मेहनत करता रहा ताकि आपको कभी महसूस ना हो कि आप गरीब हैं। दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा जब चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन उसके माँ बाप उसे उठाते हैं, उसे पकड़ते हैं और कहते हैं, बेटा डर मत, मैं हूं ना। लेकिन दुख की बात यह है, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, जब उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, जब उनकी आंखें कमजोर हो जाती है, तब कई बच्चे कहते हैं, आप समझते क्यों नहीं हैं, आप चुप रहिए। और इतना ही नहीं, लोग यहाँ तक कि अपने बूढ़े माता पिता के ऊपर हाथ उठा देते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, घसीटते हैं। उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जो कभी उसका कुछ मदद किया ही नहीं हो। मारते हैं, पीटते हैं, घर से निकालते हैं। दोस्तों, जिस माँ ने आपको बोलना सिखाया, आज आप उसी माँ को इतना तकलीफ देते हो, उसी माँ को आप मारते हो, उसी माँ को आप घसीटते हो। शर्म आनी चाहिए हम सबों को। जिस पिता ने आपको चलना सिखाया, आप उन्हें बोझ समझते हो। जी हाँ, बहुत कोई को ये चीज अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सच है, बहुत कोई अपने बूढ़े माता पिता को बोझ समझते हैं और यहाँ तक कि उन्हें ओल्ड एज होम पहुंचा देते हैं। कितनी शर्म की बात है, अपने माता पिता को ओल्ड एज होम पहुंचा देते हैं। आइए आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक बूढ़ा पिता अपने बेटे के साथ बैठा था। पिता ने एक चिड़िया को देखा और पूछा, बेटा ये क्या है? बेटे ने कहा, पापा ये चिड़िया है। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से पूछा, बेटा ये क्या है? बेटा थोड़ा चिढ़ गया, फिर बोला, पापा मैंने कहा ना ये चिड़िया है। पिता ने तीसरी बार फिर पूछा, बेटा ये क्या है? इस बार बेटा गुस्सा हो गया और बोला, आपको समझ नहीं आता क्या? कितनी बार बताऊं? पिता चुप हो गए और अपनी पुरानी डायरी ले आए। उसमें लिखा था, आज मेरा बेटा पहली बार चिड़िया देख रहा था। उसने मुझे 20 बार पूछा, ये क्या है? और मैंने हर बार मुस्कुराकर जवाब दिया, ये चिड़िया है, क्योंकि मुझे उससे प्यार है। दोस्तों, उस दिन बेटा रो पड़ा, क्योंकि उसे एहसास हुआ जिस पिता ने उसे कभी डांटा नहीं, आज वो उसी पिता पर गुस्सा उतार रहा है। दोस्तों, याद रखिए, आप आज जो भी हैं अपने माता पिता की वजह से हैं। आप माता पिता के बदौलत हैं। आपकी पढ़ाई, आपके कपड़े, आपकी नौकरी, आपकी जिंदगी सब अपने माता पिता के बदौलत हैं। बहुत बार सोचते हैं, बहुत बार लोग बोलते हैं, मेरी माता मेरा पिता अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं सरासर इसको झूठा ठहराता हूँ। सब कुछ उनके त्याग और परिणाम है। आप शायद ही उन्हें पैसा देकर सब कुछ वापस नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें सम्मान देकर, उनसे प्यार करके, उनकी सेवा करके, उनका दिल खुश करके आप उसे जरूर एहसास करा सकते हैं कि आप उसका एक लायक बेटा हैं। क्योंकि दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा जब आप उन्हें पुकारना चाहोगे, लेकिन वो जवाब देने के लिए इस दुनिया में नहीं होंगे, और उस दिन सिर्फ और सिर्फ कुछ बचेगा तो पछतावा ही होगा। इसलिए जब तक समय है, उनका सम्मान कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनको टाइम दीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए। इसी प्रकार हम बाइबल में भी पाते हैं, निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 वचन संख्या 12 में लिखा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना
ताकि जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरी आयु लंबी हो। अर्थात परमेश्वर खुद हमें आदेश देते हैं कि हम अपने माता पिता का आदर करें। जब हम उनका सम्मान करते हैं तो परमेश्वर हम पर आशीष देते हैं और हमारी जिंदगी को आशीषित करते हैं। वैसे ही आगे लिखा है एफेसियों के नाम पत्र में अध्याय 6 का वाक्य 1 से 2 में, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। अर्थात परमेश्वर कहते हैं कि माता पिता की आज्ञा मानना सही और पवित्र काम है। जब हम उनका सम्मान करते हैं तो परमेश्वर खुश करते हैं। आगे हम पाते हैं नीति वचन के अध्याय 23 वाक्य 22 में, अपने पिता की सुन जिसने तुझे जन्म दिया, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तो उसे तुच्छ ना जान। इसका मतलब यही है, जब माता पिता बूढ़े हो जाएं तब उन्हें नज़रअंदाज मत किया करो। उन्हें आपकी ज़रूरत पहले से ज़्यादा होती है। दोस्तों, अगर आपके माता पिता आज भी आपके साथ हैं तो आप इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। आज ही उनके पास जाइए, उनका हाथ पकड़िए और कहिए, माता पिता धन्यवाद, जो कुछ भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। माता पिता, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो कुछ भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको तहे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। माँ बाप का प्यार और परमेश्वर का प्यार आप पर सदा बनी रहेगी। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हाँ, कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा।